कपिल शर्मा हो या सुनील ग्रोवर या फिर हो राजपाल यादव, ये सब हो गए हैं पुराने। इनकी कॉमेडी जो है वो आजकल मार्केट में चलती नहीं है, क्योंकि आजकल एक नया कॉमेडियन जो आ गया है जिसके जोक्स पे आप लोट पोट होके हंसते हो। पर्सनालिटी हो तो रणवीर आलाबादिया जैसी, जहाँ पॉडकास्ट में एकदम ही साधु बन जाते हैं, वहीं दूसरे शोज में ये खुल के सामने आते हैं। Long is your dick? रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है। रणवीर आलावादिया इज रिसेंटली स्पॉटेड ऑन अ शो नेम इंडियाज गॉट लैटेंट, जहां वो इतना खुल के सामने आए हैं कि उनकी जो पूरी सच्चाई है वो आज इंटरनेट पे वायरल हो रही है। अपने पॉडकास्ट में ये कहते हैं कि मैं हर एक लड़की की रिस्पेक्ट करता हूँ और मैं चाहता हूँ मेरा पॉडकास्ट हर एक महिला तक पहुँचे। मैं रोज़ हनुमान चालीसा पढ़ता हूँ। वहीं दूसरे के शो में जाके एक कंटेस्टेंट को ये पूछते हैं कि आप अपने माँ बाप को ज़िंदगी भर करते हुए देखोगे या फिर एक बार उनको ज्वाइन करके इसे सबको ख़त्म करोगे। लाइक आई मीन, कोई ऐसा सोच भी कैसे सकता है। द ऑडेसिटी ऑफ रणवीर टू आस्क दिस क्वेश्चन इज जस्ट बियॉन्ड माई इमेजिनेशन। Watch your parents have sex every day for the rest of your life. क्या हो गया रणवीर भाई को? और अपने अपने पकड़ लीजिए तुरंत। और would you join in once and stop it forever? आई एम सो शॉक्ड कि इतना पॉपुलर एंड वाइडली लव्ड एंड रिस्पेक्टेड पर्सनालिटी लाइक रणवीर, जिनको हमारी गवर्नमेंट ने भी रिकॉग्नाइज किया है, वो कैसे इतना डिग्रेड सोच सकते हैं और इतने स्टूपिड क्वेश्चंस पूछ सकते 2 हैं। crore in cash. Right now? Yeah, right now. 2 crore in cash. You'd suck my dick. नाउ इफ़ वी टॉक अबाउट समय राणा, इसी एपिसोड के बीच में समय राणा एक केरला से आई हुई लड़की को ये कहते हैं कि मुझे आप जैसी बेटी नहीं चाहिए। लेकिन व्हाट अबाउट समय राणा's बिहेवियर, दूसरों को रोस्ट करना, कॉमेडी के नाम पे बिलो द बेल्ट कमेंट करना। व्हाट इफ वो लड़की ये कह देती कि समय राणा जैसा बाप कोई डिजर्व ही नहीं करता। जस्ट बिकॉज आप किसी से ज़्यादा पॉपुलर हो दैट डजेंट मीन आप बिल्कुल सही हो, और आप किसी को कुछ भी कह सकते हो और सामने वाला चुपचाप ये सुने बिकॉज वो गलत है। But I don't want a daughter like you. Now, lastly, if we talk about Rebel Kid, aka Apurva, तो personally I have zero expectations from her, because वो हमेशा से ये कहती हुई नज़र आई है कि वो किसी को भी सुधारने का ठेका यहाँ लेके तो बैठी नहीं है। तो उनके ओपिनियन, उनके व्यू पॉइंट के बारे में अगर हम कुछ कहते हैं तो उसका कोई मतलब ही नहीं बनता है। तो टू बी रियली ऑनेस्ट, आई एम नॉट डिसअपॉइंटेड विथ हर, बिकॉज मैं कुछ उनसे एक्सपेक्ट ही नहीं कर रही थी कि वो कुछ सेंसिबल और कुछ अच्छा रिमार्क या फिर अच्छा स्टैंड किसी के लिए, ऐसा मैं कुछ उम्मीद ही उनसे नहीं कर रही थी। तो आई एम नॉट डिसअपॉइंटेड फ्रॉम हर, सो आई हैव लाइक न्यूट्रल फीलिंग्स फॉर रिबेल किड ए अपूर्वा। वैसे तो अभी मल्टीपल कंप्लेंट्स जो है वो फाइल हो रही है रणवीर, अपूर्वा और समय राणा के ऊपर, जिसकी वजह से रणवीर जो है वो सामने आते हैं और उन लोगों से माफ़ी मांगते हैं। लेकिन आई रियली वांट टू से समथिंग, खास करके जो यूथ ऑडियंस है उनको, कि उनको ये समझना पड़ेगा कि आप किसी को भी आंख बंद करके फॉलो नहीं कर सकते। स्पेशली उन क्रिएटर्स को जिनको ये तक समझ में नहीं आ रहा कि वो जिस शो में ये सब बोल रहे हैं, इतनी डिग्रेडेड बातें जो वो जिस शो में कर रहे हैं, वो सब कुछ यूट्यूब पे पोस्ट होगा, जिसको हर एक एज ग्रुप का जो इंसान है वो देखता है, बिकॉज यूट्यूब जो है वो इजीली एक्सेसिबल है। अगर इतना पॉपुलर, इतना बड़ा क्रिएटर होने के बावजूद भी दे आर नॉट टेकिंग दिस मच ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो क्या ही मतलब है। सो ऐसे क्रिएटर्स को आंख बंद करके ब्लाइंडली फॉलो करना एज एन ऑडियंस हमारी गलती है और किसी की भी नहीं। सो या दिस इज़ इट फॉर माई विचार। आप सबको क्या लगता है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक भी कर दीजिएगा। बाय।